को बहू के साथ झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। बेटियों को संभाल लो बस। माता यशोदा ने कहा, जाओ कान्हा, मैं तुम्हारे लिए सदैव यज्ञ करूंगी, पूजन करूंगी, भगवान से प्रार्थना करूंगी, तुम्हारा यश बढ़े, गौरव बढ़े। भगवान कृष्ण आए हैं और अक्रूर जी के घर में रात्रि निवास किए। प्रातः काल चले जब राजमार्ग पर, तो सबसे पहले सामने चला रहा था, धोबी सब वस्त्र लिए था, राजघराने के वस्त्र। कन्हैया ने कहा, क्या लिए हो? बोले वस्त्र। कहे, लाओ जरा देखे, मेरे काम के हैं कुछ इसमें? नहीं, छूना मत, तुम जंगली जंगल में रहने वाले, गांव के ग्वाले, ये राशि वस्त्र लोगे? नहीं दे सकता, ये सब कंस के हैं। कृष्ण ने कहा, कंस तो मेरा मामा है, कम से कम मामा के नाते दे दो। जब धोबी ने नहीं दिया, भगवान ने पकड़ा गर्दन, एक झापड़ लगाया, गर्दन नीचे गिर गई। सारे बाकी धोबी गठरी छोड़कर भाग गए। भगवान कृष्ण बलराम ने सुंदर सबसे वस्त्र थे पहना, कहा मामा क्या जा रहे हैं, वस्त्र नए चाहिए। फिर आगे बढ़े, दर्जी मिला। दर्जी ने कहा, कुछ छोटे बड़े लग रहे हैं, लाओ इसको तुम्हारे नाप का कर देता हूं। दर्जी ने काट कर बढ़िया सुंदर सिल दिया है। भगवान का सुंदर पोशाक रूप बनाया। दर्जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया। फिर भगवान आगे बढ़े, कुब्जा मिल गई, माली मिला, माली ने पुष्पमाला पहनाया, उसको आशीर्वाद मिला। कुब्जा आई, 2-3 जगह से टेढ़ी है, शरीर से कुबर निकला है, बूढ़ी है, चल नहीं पा रही, मुंह के दांत गिर गए हैं, चंदन लिए हाथ में चली आ रही लेप लगाने। बोले, सुंदरी कहां जा रही हो? भगवान की भाषा, शब्दों के दरिद्र मत बनिए, शब्द प्यारे बोलिए, अच्छे बोलिए। यही शब्द है कि 1.5 इंच की जबान, ये जब चाहो रसगुल्ला खिलाए, जब चाहो तो कपार फोड़वा दे, दोनों काम कर देती है यही। कृष्ण जी ने कहा कुब्जा को सुंदरी। कुब्जा ने अपने कान से कभी सुंदरी सुना ही नहीं, कोई सुंदरी कहा हो उसको। कोई कुबरी कहे, कोई टेढ़ी कहे, कोई मेढ़ी कहे, कोई दुष्टा कहे, कोई कर्मों का फल भोग रही, अनेक तरह की बातें सुना था। आज मुख से सुना भगवान के सुंदरी। जैसे सुना सुंदरी, मोहित हो गई। बोली, लाला आज तक कोई नहीं कहा ये शब्द। भगवान ने कहा, हाथ में क्या है? बोले, चंदन। मन करता है तेरे मुखमंडल पर लगा दूं, तू बड़ा सुंदर शब्द बोलता है, तू तो मेरा लला जैसा लगता है। भगवान ने श्रृंगार कराया है, चंदन का लेप लगा बलराम कृष्ण के। भगवान ने कहा, तुम बहुत धन्य हो देवी, और अब सुंदरी कह दिया है तो सुंदर बनाऊंगा। भगवान ने अपने दाहिने पैर के पंजे से कुब्जा के दोनों पैरों को दबाया और टुड्डी में अंगूठा लगाकर झटका मारा। कुबरी का कुबर गायब, सीधी हो गई, सुंदरी बन गई। बोले, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जब सुंदर अप्सरा बनी तो भगवान पर मोहित हो गई। ऐ सांवले, जाओ मत छोड़कर, अब घर चलो मेरे। भगवान ने कहा, नहीं, अभी कर्तव्य मार्ग पर हूं, वापस आते समय कुब्जा तुम्हारे चंदन का उपहार पूरा दूंगा। अब आगे गए, जब नगर में प्रवेश किया भगवान ने, तो द्वार पर धनुष रखा था, सैनिक लगे थे। सैनिकों ने रोकना चाहा, भगवान ने छलांग लगाया, धनुष उठाया, इंद्र का सा धनुष, और प्रतिंचा चढ़ाने के बहाने तोड़कर फेंक दिया। जैसे धनुष टूटा है, हाहाकार मच गया पूरी मथुरा में, गर्जना होने लगी बादलों में। अब कंस को डर लगने लगा। कंस को सैनिकों ने बताया कि धनुष तो टूट गया। कौन तोड़ा? बोले, और कोई नहीं, तुम्हारा भांजा तोड़ा। मामा भांजे का खतरा तैयार हो गया। आगे बढ़े, चाणूर मुष्टिक पहलवान थे, कुबलिया पीड़ हाथी बंधा था, हाथी को भूखा रखा गया था, छोड़ दिया भगवान के सामने। बलराम जी ने कहा कि लाला तुम पीछे आओ, ये हमारे जोड़ का है। और बलराम जी ने पकड़ा हाथी के दोनों हाथ और बीच से फाड़ दिया। एक दांत हाथी का लिया कृष्ण जी ने, एक लिया बलराम जी ने। हाथी का सीताराम हो गया। आगे पहुंचे अखाड़ा, सारे वृंदावन मथुरा के लोग खड़े थे तमाशा देखने। कंस सामने सिंहासन पर था। जैसे भगवान कृष्ण प्रवेश किए, देखा रूप माधुर्य को, कंस ने कहा, ये मेरे भांजे हैं।
अरे ये तो बड़े छोटे छोटे हैं और इतने बड़े बड़े खिलौने भेजा, सब खेल कर फेंक दिया। लग रहा है आज इनको हमें ही मारना पड़ेगा। चाणूर मुष्टिक को ललकारा, अखाड़े में ताल ठोक दिया। भगवान कृष्ण और बलराम कूद पड़े अखाड़े में। कुश्ती के बीच में बस एक एक मुक्का की भूख थी दोनों को। चाणूर मुष्टिक का सीताराम हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ने छलांग लगाई और मामा के बगल में पहुंच गए। बोले मामा अब बोलो क्या करूं, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। कंस खड़ा हो गया था। कंस को लगा कि जब एक छलांग में नीचे से ऊपर आ गए मंच पर, डर के मारे कंस गिड़गिड़ाना भी चाहा, लेकिन भगवान ने तब तक बालों को पकड़ लिया था। बोले कहां जाते हो मामा, सुन तो लो। अपने माता पिता को तुमने कष्ट दिया है, बंदी बनाया है, बहन बानोई को बंदी बनाया है, अब भक्कर कहां जा रहे हो मामा? लड़ना था तो हमसे लड़ते। हमारे माता पिता को बंदी बनाया, अपने बहन बानोई को बनाया, अपने माता पिता को बनाया। जो अपने सगे संबंधी श्रेष्ठ जनों को इस प्रकार कष्ट देता है, भगवान कहते हैं उसको पटक पटक कर मारता हूं। और खेल खेल में कंस को जिस समय छाती पर चढ़कर बैठे भगवान ने गर्दन पर एक दूसरा लगाया, उसी समय कंस जय जय सीताराम हो गया। बोलिए गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।